मैं एग्जांपल ले लेता हूं x प्लस 2y इंटू में 3x प्लस 4y। तो कन्वेंशनल मेथड से हमें क्या करना होता है, पहले इस x से हमें गुना करना होता है इस पूरे में। ओके, तो मैं ये लिख लेता हूं, प्लस में क्या हो जाएगा, इस 2y से हमें गुना करना है 3x प्लस 4y में। अब यहां से क्या हो जाता है, 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस यहां पे क्या आएगा 6xy प्लस यहां से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 8y स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस यहां पे क्या आ गया 10xy प्लस 8y स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर जो है तैयार हो गया जब हम कन्वेंशनल मेथड फॉलो कर रहे हैं तब। ठीक है, अब इसी को ऊर्ध्व त्रिज्याभ्याम मेथड से हम करते हैं। तो हम पहले यहां पे लिख देंगे x और यहां पे लिख देंगे y। ठीक है, अब यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो मैंने लिख दिया यहां पे 1। y का कोफिशिएंट यहां पे क्या है 2, तो मैंने लिख दिया 2। अब यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो मैंने लिख दिया 3। यहां पे y का कोफिशिएंट क्या है 4, तो मैंने लिख दिया 4। ठीक, अब इस x और y को थोड़ी देर के लिए अगर हम भूल जाएं तो हमने जो 2 डिजिट का जो नंबर होता है उसका मल्टीप्लिकेशन जो सीखा था वो सेम हमें यहाँ पे नजर आ रहा है इतने दूर में। ठीक है, तो बस वही मेथड हम लगा देंगे यहाँ पे। इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू में 2 8 आ जाएगा। अब डायगोनली हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 6, तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10। तो मैं यहाँ पे 10 ही लिखूंगा, मैं यहाँ पे कोई कैरी नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे 0 लिख के 1 को मैं कैरी में नहीं रखूंगा, जितना मल्टीप्लाई करके आया मैं वही नंबर वैसा का वैसा लिख दूंगा। ठीक है, एंड देन लास्ट में मुझे क्या करना है 1 इंटू में 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ पे x है और ये x का कोफिशिएंट था, ये भी x का कोफिशिएंट था, तो x और x कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, तो मैंने x स्क्वायर लिख दिया। अब प्लस प्लस क्यों, क्योंकि सारे नंबर जो हैं वो पॉजिटिव हैं, यहाँ पे कोई हमें नेगेटिव साइन जो है कहीं पे दिया नहीं गया है, तो इसलिए सारे नंबर जो हैं वो पॉजिटिव में आएंगे। अब ये जो 10 आया है वो डायगोनली मल्टीप्लाई करके आया है ना, तो x और y के साथ आया है ना, तो 10xy हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस 8 किसके साथ है, ये y के साथ है, तो 2y इंटू 4y कितना हो जाएगा 8y स्क्वायर। तो हमारा आंसर जो है सिंगल लाइन में तैयार हो गया। तो अगर आप किसी एग्जाम में बैठे हैं, आप स्कूल के एग्जाम में बैठे हैं, वहां पे स्टेप मार्किंग है, तो आप इस मेथड को कीजिए। बट अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है कि अरे जो मैंने किया है वो आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो आप ऊर्ध्व त्रिज्याभ्याम मेथड लगा के वहां पे बहुत ही कम समय में क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज जो है वो समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, 4a प्लस 2b इंटू में 2a माइनस 7b। ठीक, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा a, यहाँ पे लिख दूंगा b। अब यहाँ पे a का कोफिशिएंट क्या है 4, तो मैंने लिख दिया 4। यहाँ पे b का कोफिशिएंट क्या है 2, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2। यहाँ पे a का कोफिशिएंट 2, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2। और यहाँ पे b का कोफिशिएंट है -7, तो मैं यहाँ पे -7 लिखूंगा। ठीक है, अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, बट यहाँ पे माइनस साइन है तो -14 बी स्क्वायर होगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 2b इंटू में -7b है तो -14 बी स्क्वायर आएगा। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको मैं इसके साथ गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा -28, और इसको मैं इसके साथ गुना करूंगा तो ये क्या आ जाएगा प्लस में 4, तो -28 प्लस 4 कितना हो जाएगा माइनस में 24। ओके, माइनस में 24, और यहाँ पे क्या आएगा ए बी। ओके, अब फाइनल स्टेप में क्या आएगा 4 इंटू में 2, तो कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 8a स्क्वायर, और ये हमारा आंसर जो है तैयार हो गया। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं 3x माइनस 2y इंटू में 8x प्लस 7y।
तो अगेन x लिख लिया मैंने, y लिख लिया यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -2 है, ये वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 8 है तो मैंने 8 लिख लिया, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 7 है तो मैंने यहाँ पे 7 लिख लिया। इन दोनों को मैं गुना करूंगा तो अगेन मेरे पास क्या आएगा, -14 और यहाँ पे y स्क्वायर, बिकॉज -2y इंटू में 7y हमें करना है तो -14y स्क्वायर आएगा। अब मैं इसको इसके साथ गुना करूंगा तो कितना आएगा 21, और इसको मैं इसके साथ गुना करूंगा तो कितना आएगा माइनस में 16, -16 और 20 हमें मिला है, तो 16 में 5 हम जोड़ेंगे तो 21 आता है, तो हमें प्लस में 5 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5xy हो जाएगा, एंड यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये प्लस में आया है तो इसके आगे मैंने प्लस साइन लगा दिया, एंड फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 8 3 जा 24, तो 24x स्क्वायर। तो ये आंसर जो है हमारा तैयार हो गया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इस चीज़ का इस्तेमाल जो है अपने नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में करेंगे। 2a प्लस बी इंटू में हम लेते हैं -3a -3b, तो a लिख लिया हमने, b लिख लिया हमने, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे b का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे a का कोफिशिएंट -3 है, यहाँ पे b का कोफिशिएंट -3 है। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मुझे मिलेगा, तो मुझे मिलेगा -3b स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं करूंगा तो 2 इंटू में -3 मुझे मिलेगा -6, -3 इंटू में 1 तो मुझे मिलेगा -3, तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा -9ab, ओके। एंड फाइनली मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 2 इंटू में -3, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा -6a स्क्वायर, तो ये मेरा आंसर आएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो में हमने नॉर्मल जो इक्वेशंस होते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस, उसको कंसिडर किया है। हायर पावर्स के जो इक्वेशंस होंगे उनको हम अगले वीडियो में कंसिडर करेंगे और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जब 3 डिजिट्स आ जाएंगे तो कैसे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 वेरिएबल के साथ और एक कांस्टेंट रहेगा तो कैसे हम उसको जो है ऊर्ध्वत्रिज्यभ्याम मेथड से सॉल्व करेंगे और जल्दी से हम आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी और आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपसे कह रहा हूँ बिना प्रैक्टिस का इसके अंदर कोई मज़ा नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है। सो इन क्वेश्चंस को आप होमवर्क के रूप में ट्रीट कीजिए और इसको जो मेथड हमने सीखा अभी इस वीडियो में उसके द्वारा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लास्ट में वही घिसी पिटी लाइन में कहूँगा, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। That's all in this video. I will catch you in another video. Till then, take care. Bye bye. Thank you.